आरजू खान जी जवाब दीजिए। और तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है, अब कुछ नहीं बचा है, फिर अब एनडीए आने वाली नहीं है। और फिर दूसरी तरफ वो ये बात भी कहते हैं कि निशांत कुमार को अब आना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो क्या सभी दरवाजे खोलकर रखना चाहती है क्या आरजेडी? सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सब दरवाजे खोलना नहीं चाहते। महागठबंधन इंटैक्ट है। और आपने देखा होगा माथुर जी कि जब बाढ़ और बारिश जब तेजी से आती है तो सारे जो होते हैं ना, सांप बिच्छू मेढक सब एक ही डाली पे बैठ जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये तेजस्वी का बाढ़ आया हुआ है और ये जितने भी एनडीए के जो कुलमा है ना, वो सब एक साथ बैठ के दिखा रहे हैं कि हम एक हैं, लेकिन जैसे ही वक्त आएगा ये पांचों ठग है एक दूसरे को खाने की कवायद तेज कर देंगे। ये सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि इनका यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये एक दूसरे को हमेशा धोखा देते आए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये पांच ठग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पोद्दार जी हैं, उन्होंने कहा कि अटल जी का सपना था। तो इनको शायद पता नहीं है कि ये अटल जी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाली भारतीय जनता पार्टी है। और बहुत डिफरेंसेस है विचारों में, पार्टी जरूर एक है, विचार अलग अलग है। दूसरी बात, आपने कहा कि इनका विजन कहाँ है। सत्ता पक्ष के दोनों ही प्रवक्ताओं ने कहा कि इनके पास विजन कहाँ है। हमारे पास विजन है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, पलायन हमारा मुद्दा है, महंगाई हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है। आप क्या करते हैं, आप ये बताइए। और अगर इनसे सवाल करिएगा ना माथुर जी, अगर इनसे सवाल करिएगा, विपक्ष अगर इनसे सवाल करता है तो ये 20 साल पीछे चले जाते हैं। और शुक्र मनाइए कि 1947 में ये नहीं जाते। और यही इनकी विफलता है, क्योंकि ये अपने गिनाए हुए कामों को नहीं बता पाते हैं, सीधे चले जाते हैं 40 साल 50 साल 1947 में और जाके लगते हैं देश का इतिहास बनाने। ये इनकी विफलता है और यही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा, नहीं, नीतीश कुमार जी को तो वेलकम करने के लिए आरजेडी अब भी तैयार है। आरजेडी को जरूरत है नीतीश कुमार की। कई बार लालू प्रसाद यादव भी इस बात को बोल चुके हैं। आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। और अब तेजस्वी यादव उनके बेटे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बात कर रहे हैं कि वो आते हैं तो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आप ये शो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली बिहार में। नहीं, उनकी जरूरत पड़ेगी आपको। मैं इस बात से एकदम नहीं, मैं इस बात से और ये झटका था जब उन्होंने साथ छोड़ा आपका। मैं एकदम क्रिस्टल और क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि हमें थका हारा, बेबस, मजबूर, टायर्ड मुख्यमंत्री जी नहीं चाहिए। और ये हमारा ही नहीं बयान है, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान है। आप क्या चाहती हैं माधुर जी कि हम जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें? हम ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। नए प्रगति, नए ऊर्जावान युवा के साथ बिहार की जनता आगे बढ़ना चाहती है। नहीं, इतना कुछ कहने के बाद आपने दोबारा वेलकम किया था ना नीतीश कुमार का। पहले भी इसी तरीके की स्टेटमेंट दी गई थी, लेकिन फिर भी आपने उनके साथ जाके सरकार बना ली बिहार में। अब ये बताइए माथुर जी, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, जबकि करना मुझे नहीं चाहिए। अगर किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री कहे कि मुझे भारतीय जनता पार्टी दबा रही है, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, तो हम क्या करेंगे? समाजवाद के नाते हम तो अपनी अफवाहों को फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे? ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो प्रदेश के प्रथम नागरिक थे और ये उनकी जुबान थी, हमारी जुबान नहीं। और उन्होंने ही कहा था, बहुत सारी चीजें कही उन्होंने। तो पूरे बिहार प्रदेश वासियों के एक एक सरों के बाल, दाढ़ी के बाद हाथों के नाखून तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आप जहां दिल्ली में बैठी है वहां उन्होंने भिजवा दिया। एक और छोटा सा सवाल आपसे है, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ कि एनडीए में तो दिखाई दे रही है फाइट कि वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, लेकिन आपका महागठबंधन कहाँ है? सिर्फ आरजेडी की तरफ से हम हलचल देख रहे हैं, बाकी साथी कहाँ है आपके? क्या अकेले ताल ठोकने की तैयारी है इस बार? हकीकत यह है ना कि नेचुरल गठबंधन कई दशकों से हमारा है, माले के साथ, कांग्रेस के साथ। हमारे अंदर किंतु परंतु का संशय नहीं है। वो सवाल ये है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा फॉर्मूला तय होता है और कुछ दिन पहले तक पशुपति पारस एलडीए का हिस्सा करते थे, उनको आउट कर देती है। फिर जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उपेक्षित किया गया, हम औकात दिखा देंगे, हम अपनी ताकत दिखा देंगे। तो इनका फार्मूला कहां चला जाता है? सवाल ये है। हम तो इंटैक्ट है हमारे। ठीक है राकेश जी, मैं आती हूँ। कुमार सौरभ जी आप बोलिए। परेशानी क्यों है? कुमार सौरभ जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? विपनेश जी, और एक चीज और बोलना चाह रहे हैं आरजू खान जी, बोलिए सर जल्दी से, फिर मैं कुमार सौरभ जी से जवाब कमेंट करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के और अमरीश यादव ने, जो जदयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा
अरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबों के प्रधानमंत्री तो कहते हैं जिसको भ्रष्टाचारी, उसको अपनी पार्टी में जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है डिप्टी सीएम बना लेते हैं। चलिए ठीक है कैबिनेट कुमार सौरभ जी, बना लेते हैं। तो उनकी बातों का क्या है, उनकी बातों का क्या? ठीक है अब सुनिए।